हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो आप सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने नीट एग्जाम स्पेशली फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू मैं अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आप अगर इनको समझ लेते हैं तो आप हंसते खेलते इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं और आप अपने नीट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे फिजिक्स में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हाइलाइट्स भी मैंने आपको बता रखे हैं कि कौन कौन से अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपके नीट एग्जाम में फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स में तो आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर हमें फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, हमें फिजिक्स के डेरिवेशन समझ में नहीं आते, हमें इंटीग्रेशन समझ में नहीं आते, क्योंकि ऐसा बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स के मन में होता है कि फिजिक्स उनकी थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक्सक्यूज नहीं, आपको कोई भी एक्सक्यूज आप ना दें। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फिजिक्स पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मेहनत करें, बहुत ज्यादा फोकस करें, अपने टीचर्स की बातों को कहना माने और आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकती हूं, तो जिससे कि आपको अपने अंदर से मोटिवेशन मिले और हमेशा स्टूडेंट्स आप मोटिवेट रहे। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स में लेकर आया हूं, मस्ट फॉलो एनसीईआरटी बुक्स। तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर पेपर लेंथी बहुत आ रहा है, पेपर बहुत टाइम मैनेजिंग है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अभी से बता देता हूं कि जो आपका 2025 का जो नीट एग्जाम होगा वो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में अगर आप देख लीजिए तो एनसीईआरटी में लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। अब इन्हीं में से ही एनटीए को पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो इसमें आपका 100% इंक्रीजमेंट हो सकता है। किसमें देखिए, असर्शन रीजन में, ट्रू फॉल्स में, मैच द फॉलोइंग में। तो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं और ये सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप पहले दिन से जब आप नीट की प्रिपरेशन करें तो आप सबसे पहले आपका जो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो आपकी 11th-12th की जो बुक्स है वो भी न्यूली बुक्स जो आपके नए पैटर्न पे आधारित है, आप प्लीज स्टूडेंट्स उनको फॉलो करें ताकि पेपर स्टूडेंट्स अगर लेंथी आपको पता है, अब आपको पता लग गया है अभी से ही, पहले से भी अगर आपको पता हो तो पेपर स्टूडेंट 2025 का भी लेंथी आएगा, जिसमें कि आपको ट्रू फॉल ज्यादा होंगे, आपके मैच द फॉलोइंग ज्यादा होंगे और आपके डायमेंशन फॉर्मूला भी उसमें मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले जब आप इतना सब कुछ काम कर लेते हैं तो आपका फोकस स्टूडेंट्स हो जाता है डायमेंशंस पे, फोकस आपको हो जाता है समरी पर, फोकस आपको हो जाता है इंडेक्स क्वेश्चन में। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो समरी और इंडेक्स क्वेश्चन से स्टूडेंट्स हुबहू क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। सेशन रीजन भी आपके हुबहू आ जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से पूरा पेपर बनता है। और अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फिजिक्स में भी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो आप सबसे पहले फॉलो करें एनसीईआरटी पैटर्न को। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा स्टूडेंट्स आपको अपने मेक योर ओन प्रॉपर नोट दैट कवर ऑल टॉपिक्स। ठीक है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, अपनी खुद की इजी लैंग्वेज में, जो कि भाई किस पे फॉलो करते हो, जो कि आपका पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर फॉलो करते हो। क्योंकि आपके स्टूडेंट जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, जब भी आप अपनी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की तो आपके पास अपने खुद के नोट्स, आपके पास अपने खुद का नोट्स, इट मींस दैट कि आपके पास अपना खुद का मटेरियल होना चाहिए जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी लिखाई बहुत अच्छे से समझ में आती है, आप जहां भी पढ़ते हो वो स्टूडेंट्स अच्छी बात है, तो आप थोड़े अपने एडिशनल टॉपिक्स उसमें ऐड करते हैं, एडिशनल पॉइंट्स ऐड करते हैं, जिससे कि आपका ओन आपके प्रॉपर नोट्स बन सके। ठीक है, जिससे कि आप जब अपना रिवीजन करते हैं, टाइम जब आप अपना रिवीजन करें तो आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, आपका डाइवर्जन ना हो। तो इसलिए आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब स्टूडेंट तीसरे पॉइंट में बात करूंगा, कवर ऑल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब आपको स्टूडेंट से पता लग चुका है पिछले 2 पॉइंट्स में कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो जो आप नोट्स बनाए उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स को अपना मतलब ध्यान में रखना है, कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस आपको अपने नोट्स में लगानी है जिससे कि आपके नोट्स इफेक्टिव हो और आपका स्कोर भी अच्छा हो। तो सबसे पहले आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसमें लिख लेने हैं, जो भी आपके नोट्स हो। ठीक है, प्रॉपर आपको उसमें अपने फ्लो चार्ट बनाने हैं। फ्लो चार्ट से स्टूडेंट्स हम लोगों का ये होता है कि जैसे कोई टॉपिक है, मान लीजिए 30 पेज का है, तो उसको हम लोग 2-3 पेज में कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है प्रॉपर फ्लो चार्ट का, जिससे कि आपको उस पूरे चैप्टर का आपको पूरा समरी आपके दिमाग में आ जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं अपने इस मेथड से अप्रोच करके मैं इसको लगा लूंगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में स्टूडेंट्स आपकी डायमेंशन आ सकती हैं, ठीक है, आपके अदर फॉर्मूले आ सकते हैं, डेरिवेशंस आ सकते हैं, जिसमें कि जो आपका प्रॉपर फ्लो चार्ट पे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस हुआ तो उसका आपने सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब जिसमें कि आपका तीसरे पॉइंट पे आपके इसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हो।
जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड पढ़ा, तो उससे आपके गॉस से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, मतलब जो भी आप टॉपिक्स आपके हैं तो उससे आप रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे लगाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर भी हो, हॉट क्वेश्चन भी हो, मतलब सारे इसमें कवर हो जाए। और आप इसमें जो भी आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाए उससे अपने हाईलाइटर के थ्रू, अपने पेन के थ्रू या कलर के थ्रू आप अपने उसको हाईलाइट करते हैं। इंपॉर्टेंट वैसे फोर्स की डायमेंशन ये आ गई है, ठीक है, या फिर ये इसका ये डेरिवेशन है, तो जिससे कि आप अपने हाईलाइट कर दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको ये ना ढूंढना पड़े कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो जब भी आप 1 से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जब आप रिवीजन करेंगे, तो जब भी आप अपना पहला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि हाँ जी मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, इस पॉइंट्स को मैं अगर पढ़ लेता हूं तो ये पॉइंट्स से मुझे पेपर में मिल जाएगा। तो अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे, आप हाईलाइट नहीं करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो इससे आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो इसलिए आप जब भी नोट्स बनाएं तो आप अपने प्रॉपर आपके सामने फ्लो चार्ट हो, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हो, और आपके जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट भी आप उसमें क्लियर रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, मैंने 10 to 20 ईयर्स लिख रखे हैं, आप 10 to 15 लगा सकते हैं। आप जितनी आपकी जितनी आपकी टेंडेंसी हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, जितना पोटेंशियल हो आपका, लेकिन आप कम से कम 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर लगा लें। क्यों? देखिए प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, भले उसमें से हुबहू क्वेश्चन आ भी सकते हैं, हुबहू क्वेश्चन नहीं भी आ सकते, तो इससे आपका देखिए एम्फेसाइज मतलब, और मैंने रखा कि जिससे कि आपके देखिए एक तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, उसके बाद आपको पेपर का लेंथ पता लग जाएगा कि हाँ पेपर का लेंथ ऐसा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स का लेवल क्या है, असर्शन रीजन का लेवल, इससे कि आपको प्रॉपर लेवल प्रॉपर माइंडसेट पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा मेकिंग ऑफ क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और एक पेपर का माइंडसेट क्या होता है नीट एग्जाम का, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लग जाएगा। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जो भी आप अगर आप इन सब पॉइंट्स को हमारे फॉलो कर रहे हैं तो आपका नीट का एग्जाम स्टूडेंट बहुत अच्छा होगा। फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो आपको पीवाईक्यू लगाना है, जिससे कि आपको इंक्रीजमेंट देखिए, आपकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आपको लेंथ पता लगेगी, मेकिंग ऑफ क्वेश्चन, माइंडसेट आपको पता लग सकता है कि किस प्रकार से पेपर सेट होता है, जिससे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब भी आप पेपर अपना देंगे, जब आप अपने नीट का पेपर देंगे तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि हमें किस प्रकार से माइंडसेट रखना है। अब बात आती है स्टूडेंट्स एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इन सब पॉइंट्स को हमारे फॉलो कर लेते हैं, पीवाईक्यू भी आपने लगा लिया है, आपने अपने सब टॉपिक्स को लगभग कवर कर लिया है, तो आप एडिशनल जो टफ क्वेश्चंस है उन पर आप जा सकते हैं, जो एडिशनल क्वेश्चंस है या जो सीरीज चलती है उनको आप देख सकते हैं, ठीक। और एक स्टूडेंट्स आपको पता लगा आपकी जो मेंटेनिंग स्पीड है, स्पीड आपको स्टूडेंट्स अपनी मेंटेन रखनी है कि किस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कितना कितना टाइम देना है। तो आपकी मेंटेन स्पीड, और जी आपकी स्पीड कैसे आएगी, ये स्पीड आपकी स्टूडेंट्स आएगी प्रॉपर प्रैक्टिस से, प्रॉपर लिखने से, प्रॉपर राइटिंग से। तो स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिखने पर फोकस करें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे, क्योंकि लिखने से हम लोग ज्यादा चीजें सीखते हैं। आप हमेशा एक पॉइंट को स्टूडेंट फॉलो रखें, LSR और W। LSR W का मतलब क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले तो आप जो भी जहां पढ़ते हैं तो उनको आप सबसे पहले बहुत अच्छे से सुने, फिर स्पीक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद आपको रीडिंग जो आप मतलब आप रीडिंग करते हैं, उसके बाद राइटिंग। तो ये स्टूडेंट्स हमारी 4 स्किल्स होती है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, खासतौर से आपकी जो राइटिंग है इस पे भी आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में जब भी आप अपने प्रिपरेशन करेंगे, आप जब भी आप एग्जाम देंगे तो वहां जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स शॉर्ट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, कि जब आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं, कौन कौन से एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर लिया, आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, कवर आपने और टॉपिक कर लिए, पीवाईक्यू लगा लिया, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, आपकी स्पीड भी अच्छी हो गई, मतलब अब आप पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड है। तो आप अपने हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, इनको हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं, तो इनको आप अपने अप्रोच में ला सकते हैं। तो प्रॉपर इसका मतलब हमारा सीधा सीधा ये हुआ इस पूरी वीडियो का कि आप सबसे पहले तो आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें, जो आपकी मेन किताब है एनसीईआरटी को फॉलो करें। अब जब इस किताब को फॉलो करेंगे, इससे रिलेटेड आपके नोट्स होने चाहिए, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको आपको अच्छे से कवर करना है। आपको अपने आपके जो हाईलाइट पॉइंट्स है उनको आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देना है, कि जब आप पढ़ें तो आप ये देख लें कि ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और डायमेंशन फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कभी मतलब पूछी जाती है, एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स, और आप अगर चाहें तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने आपको पूरा बिल्कुल लिख के भी आपको बताया है, और साथ ही साथ मैंने आपको प्रॉपर अप्रोच बताई है कि कैसे कैसे अगर आप अप्रोच करेंगे, आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो पीवाईक्यू से आपके एम्फेसाइज आप क्या होंगे या फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जिससे कि आपको प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मैंने आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाया है, प्रॉपर प्लानिंग मैंने आपको बताया कि आप अपनी स्पीड पर काम करें, आप अपने लिखने पर काम करें, और हमेशा स्टूडेंट्स क्या रहे
मोटिवेट है। तो ये थी स्टूडेंट्स केवल फिजिक्स के लिए ये मैंने आपको वीडियो बनाई थी। अगर आप इनको फॉलो करें तो देख लीजिए बहुत आसान से आपके पॉइंट्स है, कोई बहुत टफ नहीं है। इनको फॉलो करते हैं तो आपके 150 मार्क्स 150 प्लस मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे फिजिक्स में। तो ये थी स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूजफुल वीडियो तो अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, जिससे कि बाकी वो स्टूडेंट्स भी देख सके कि फिजिक्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए। प्रॉपर अप्रोच है स्टूडेंट्स। आप अगर इनको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है, बिल्कुल आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। बस एनसीईआरटी को फॉलो करें, उसके साथ चलें, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय बाय।